हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए आज के एपिसोड पांड्या स्टोर की शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड में दिखाया जाए कि क्रिस जो है वहाँ बैठा होता है, तो फिर धरा जो है उसके पास जाके बैठती है और धरा के गोद में जो है चीकू होता है। और फिर धरा जो है क्रिस से जाकर धीरे से बोलती है, क्रिस मैं जो पूछूँ बस सच सच बताना। फिर धरा जो उससे पूछती है, कहीं तो ये सब मेरे लिए तो नहीं कर रहा है ना कि मैं जो है चीकू से दूर ना हूँ, और अगर तो ऐसा कर रहा है ना तो मैं बता रही हूँ खुद को मैं कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, और मेरे लिए जो है तुझे इतना सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है और ना मैं तुझे जो है ये सैक्रिफाइस करने दूंगी ही। क्रिस जो है अपने मन में सोचता है कि भाभी आपने ये सवाल पूछ के ना मुझे वो बोलने पर मजबूर कर दिया जो मैं नहीं बोलना चाहता था, और मन में ही सॉरी बोलता है। और फिर जो खड़ा हो जाता है क्रिस और जो है धरा पे चिल्लाने लगता है जोर जोर से कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम सब आपको इतनी अहमियत देते हैं और आप खुद को अपनी क्यों समझते हो कि इतनी अहमियत है आपकी कि मैं सब आपके लिए करूँगा। मैं आपके लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ, और ज़रूरी नहीं कि इस घर में हर वो शख्स जो है दूसरा शख्स जो है वो आपके इतनी अहमियत दे और आपके लिए ही सब कुछ करे। तो फिर धरा जो है बोलने लगती है कि मैं तो बस तेरे से पूछ ही रही थी ना, तो आराम से बता देता मैं समझ जाती, इसमें चिल्लाने वाली क्या बात थी। क्रिस जो है धरा के बाद जो है फिर पूरी फैमिली जो इकट्ठी होती है उनसे बोलता है, और हाँ आप सब लोगों को दिक्कत क्या है हमेशा आई थी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब इस घर में सब जो है अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, बस मैं ही नहीं कर सकता। इस घर में सब प्यार कर सकते हैं और मैं नहीं कर सकता। और फिर जो है वो बोलने लगता है, रिश्ता भाभी आपको इस वजह से दिक्कत है ना उससे कि मतलब आपसे अमीर बेटी जो है इस घर में आ जाएगी, यही दिक्कत है ना आपको। तो फिर रिश्ता जो बोलते हैं मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, और क्रिस जो तू ये बोल रहा है ना मुझे दिक्कत है उसके रहन सहन से। रिश्ता बोलती है कि तुझे पता है कि मैं ये सोचने वाली बात है कि जो लड़की जो है इतने दिनों में एक अच्छी माँ नहीं बन पाई वो एक अच्छी बीवी कैसे बन जाएगी। तू ये बात सोच के देख। और तुम्हें क्या लगता है ये कैमरास मैं चुटकी के लिए लगवाया था, ये कैमरास भी मैंने उसके लिए लगवाए थे क्योंकि मुझे उस पर शक था, क्योंकि वो हमेशा चीकू को जो है रुलाती रहती थी, जो हो सकता है वो चूटी काटती हो उसके तभी रोता हो, और ये सब मैंने जो है उस पर नज़र रखने के लिए करा था। और इसीलिए तो उस दिन जब चीकू किडनैप हुआ था तो वो उसको चेहरे पर ना कोई टेंशन थी ना कुछ था, वो बस साइड में कोने में खड़े होकर बस फ़ोन करे जा रही थी बार बार किसी को। और ऊपर से जब ब्लड सैंपल मांगने आए थे डॉक्टर, तो डॉक्टर को उसने ब्लड सैंपल्स भी नहीं दिए थे। फिर तभी जो बीच में वो बोल पड़ती है रावी की, हाँ तो तुम मतलब शक करोगी उस पर ज़रूरी है, और हम सब भी तो अपने रिलेटिव्स को अपने जान पहचान वालों को फ़ोन कर रहे थे ना, तो वो भी अपनी जान पहचान वालों को फ़ोन कर रही होगी। फिर बोलने लगती है कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हें जो है इससे दिक्कत क्या है। और फिर रावी जो है क्रिस के पास जाकर खड़ी हो जाती है और बोलने लगती है कि मैं जो है क्रिस के साथ हूँ। और फिर उधर से धरा भी जो है धीरे से चल के आती है और क्रिस के पास खड़ी हो जाती है। धरा जो है बोलती है कि मैं जो है ये सब अपने लिए नहीं कर रही हूँ, और कहीं आप सब लोग सोचो कि मैं चीकू के मोह के लिए जो है कि इसकी शादी करवा दूंगी तो चीकू मेरे पास हो जाएगा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस जो है क्रिस जो है मेरा बेटा है और मुझे उस क्रिस की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। अगर इसको ये खुशी है और ये शादी के लिए राजी है और श्वेता इस शादी के लिए राजी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनके साथ हूँ। और फिर गोम्बी और शिवा भी जो है मतलब खड़े होते हैं, तो शिवा जो है गोम्बी से धीरे से कान में बोलता है, गोम्बी ये तो वही बात हो गई ना, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। तो गोम्बी बोलने लगता है यहाँ पहले ये तो पता चल जाए ना कौन सही है कौन गलत है, फिर डिसाइड करते हैं किधर कूदना है। और फिर माँ जो है बोलने लगती है कि भगोड़ी की बेटी जो तू कर रही है ना तो सही नहीं कर रही है, तू ऐसे ऐसे बहुत पंच बनने लगी है आजकल। और फिर बोलने लगती हैं कि और तू रावी को बोलते हैं और तू तेरे तो पंख में बहुत जल्दी काटूंगी, बहुत उड़ रही है तू भी आजकल। और फिर गोम्बी जो है माँ के सामने आके खड़े हो जाते हैं और फिर माँ को जो है समझाने लगते हैं कि माँ मुझे समझ में माँ बस इसमें दिक्कत ही क्या है, जब दोनों जो है मतलब प्यार करते हैं और जो है तो एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हैं दोनों, तो क्या दिक्कत है, कर लेने देना इनको शादी। अगर ये दोनों शादी करके खुश हैं तो हम भी खुश हैं, हमें क्या दिक्कत हो सकती है इनकी शादी से। और फिर वहीं दूसरा दिखाते हैं कि जो श्वेता होती है वो अपने घर पे होती है और अपने कमरे में का जो सामान होता है वो तोड़ फोड़ कर रही होती है। फिर तभी जो है उसके मम्मी पापा वहाँ आते हैं और उसकी मम्मी जो है श्वेता को एक थप्पड़ मारती है जोर से और बोलने लगती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, ये इतना अच्छा जब रिश्ता आ रहा है तो तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम गुस्सा निकाल रही हो, लोग खुश होते हैं, उल्टा कर रही हो तुम। तो बोलने लगती है कि हाँ तो आप लोगों को कैसे बताऊँ कि आप जो है मेरी लाइफ का डिसीजन आप लोग क्यों लोगे, मुझसे शादी करनी है तो मुझसे एक बार पूछो ना कि मेरी शादी का डिसीजन मेरी लाइफ का डिसीजन आप लोग लेने लगे, ऐसा क्यों होने लगा है। और वो किससे शादी करने को बोल रही हो, क्रिस से, वो भी बच्चा है, वो अभी ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ है और उसके जो है करियर का भी नहीं पता है कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और पता है नहीं कि आप लोगों को जो उस पंड्या परिवार से इतनी अटैचमेंट हो गई है कि आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो 2 कड़ी के मिडिल क्लास में आप मेरी शादी करना चाहते हैं। और फिर वहीं दोस्त अब दिखाते हैं कि जो माँ जो है बोल रही होती हैं कि लेकिन ये अभी छोटा है, ये इसकी जिम्मेदारी कैसे करेगा, ये शादी वगैरह के लिए तैयार नहीं है अभी। तो फिर बोलने लगता है देव कि नहीं माँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये तैयार हो शादी, अब पहले छोटा था लेकिन अब बड़ा हो गया है, लेकिन जब से कीर्ति के बाद से मतलब ये संभला है खुद को, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसीजन इन्होंने सोच समझ के ही लिया है, तो इसीलिए
इसलिए मैं भी जो है इसके साथ हूँ। और ये सुनकर जो है मतलब रिश्ता को थोड़ा गुस्सा आता है और फिर जो देव होता है वो जो क्रिस के पास जाके खड़ा हो जाता है। तो गौमी भी जो वहीं खड़े होते हैं, तो माँ जो है मतलब माँ को जो है थोड़ा बुरा लग रहा होता है और फिर दिखाते हैं कि जो शिवा होता है वो भी शिवा भी जो है जाके जैसे धीरे से जाकर जो है उनके गौमी के साइड में जो है खड़ा हो जाता है और फिर जो है माँ को जो है नजर उठा के हल्का सा देखता है, फिर जो है वापसी नजर नीचे करके जो है खड़ा हो जाता है वहाँ पर, और लेकिन कुछ बोलता नहीं है। और फिर वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि श्वेता जो है मतलब ऐसी हाइपर होती है, वो जो है बोल रही होती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग जो है मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हैं, तो और आपको पता नहीं उस फैमिली में क्या दिख गया है। तो फिर वो जो है बोलने लगती है कि हाँ मैं उस फैमिली में दिख गया और मैं बताऊँ तुम्हें, जिस तुम चोर के साथ भागी थे उस तुम्हें उसने छोड़ दिया, उससे तो वो लाख गुना अच्छा है। फिर वो बोलने लगती है श्वेता कि आप जो है मेरे पास्ट के बेसिस पे मेरा जो है फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो बोलने लगते हैं कि हम तो करेंगे, क्योंकि उससे बेटर लड़का जो है तुम्हारे लिए नहीं मिल सकता और ना ही उससे अच्छी फैमिली तुम्हें मिल सकती है। फिर वो अपने पापा से बोलने लगती है कि पापा आप तो हर जगह अपनी क्लास और अपनी स्टैंडर्ड देखते थे, तो अब क्या हो गया। तो फिर उसकी माँ जो है बोलने लगती है कि हम वो भले ही हमसे पैसों में गरीब हो, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है और क्रिश वो तुमसे बहुत प्यार करता है और उससे अच्छा लाइफ पार्टनर शायद तुम्हें नहीं मिल सकता। तो और फिर बोलती है कि ये लव मैरिज वगैरह ये तो आजकल के कॉन्सेप्ट है, हमारे टाइम में तो मैंने सिर्फ तुम्हारे पापा की फ़ोटो देखकर हाँ कर दी थी, और अब तुम मानो या ना मानो शादी तो तुम्हारी पंड्या परिवार में ही होगी। और फिर दिखाते हैं कि जो रिश्ता होती है, रिश्ता जो है उनके पास जाती है सबसे और बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता कि आप सब लोग जो इसका साथ क्यों दे रहे हो, लेकिन मैं जो है श्वेता को इस घर में परमानेंटली नहीं आने दूंगी, क्योंकि वो लड़की जो है सही नहीं है। और फिर माँ जो है बोलने लगती है कि एक तू ही है कि जो है समझ रही है और मेरा जो है साथ दे रही है, वरना देखो सब कैसे जो है ये मेरे खिलाफ खड़े हैं। और फिर जो माँ होती है वो जो है बोलने लगती हैं कि क्रिस जो है मेरा बेटा है और मुझे जो साफ साफ पता है कि क्रिस की खुशी जो है श्वेता से शादी करने में नहीं है। और फिर रिश्ता भी जो है बोलने लगती है कि जितनी वो लड़की तेज है मुझे नहीं लगता कि वो जो है इस शादी के लिए हाँ भी करेगी। और फिर वहीं दूसरा दिखाते हैं कि जो श्वेता होती है वो जो है बार बार मना कर रही होती है कि मैं शादी नहीं करूँगी। फिर उसकी और मुझे जो है ना ये आपके जो है पुराने ज़माने वाले कॉन्सेप्ट में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने पहले क्या करा क्या नहीं करा, बस मुझे जो है ये शादी नहीं करनी है और उनसे नहीं करनी है। और मुझे नहीं पता कि आप लोग जो मुझे इतना फोर्स क्यों कर रहे हो उससे शादी करने के लिए, मुझे नहीं पता। वो फिर उसकी माँ जो बार बार बोलने लगती हैं कि हमारे नज़र में अगर उससे अच्छा तुम्हारा लाइफ पार्टनर, उससे अच्छा घर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और वैसे भी हम और फिर जो है श्वेता जो है बार बार उनको धमकी देने लगती है कि अगर आप लोग ऐसा ही करोगे तो मैं जो है अभी यहाँ से भाग जाऊँगी। तो फिर उसके पापा जो है श्वेता का हाथ पकड़ते हैं और गेट के पास तक लेके जाते हैं और बोलने लगते हैं कि जा तो यहाँ से, तू जो जा सकती, तेरे लिए जो है दरवाजे हमेशा खुले हैं, तू जा कभी भी और कहीं भी जा, लेकिन एक बात याद रखना कि हमने जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी और ये सारा पैसा जो है ना ये चीकू के नाम कर दिया है। और फिर श्वेता जो है ये बात ही बोलती है कि हाँ मुझे पता है और आप लोगों को नहीं पता कि वो सब जो है आपके ये पैसे और ऐशो आराम के लिए कर रहा है। और फिर उसके पापा बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो लड़का जो है इन पैसों और बाकी चीज़ों के लिए कर रहा है ऐसा, और अब तेरी मर्ज़ी और तुझे हिम्मत कैसी हुई कि तूने मुझे धमकी दी, अपने मम्मी पापा से ऐसे कौन बात करता है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि अब जो है ये तुझे डिसाइड करना है कि तुझे चीकू के साथ रहना है या उसके बिना रहना है। अगर तुझे जाना है तो तू यहाँ से जा सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो बोलने लगती है कि मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ और आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो उसकी माँ बोलने लगती है हाँ तो इकलौती है इसीलिए तो हमें तेरी चिंता है, इसलिए तो हम तेरे भविष्य के लिए बोल रहे हैं कि तू क्रिस से शादी कर ले, और नहीं तो ठीक है। उसके पापा बोलते हैं हाँ ना नहीं तो ठीक है, 18 साल तक तुम चीकू को संभालना, फिर उसके बाद चीकू तुम्हें संभालेगा। और फिर दिखाते हैं कि माँ जो है वो आंगन में आती है और रिश्ता को जो धीरे से आवाज़ लगा के बुलाती है, तो रिश्ता आती है, फिर पीछे जो है वहाँ की फैमिली भी आ जाती है। और फिर तभी दिखाते हैं कि साथ में जो है जो श्वेता होती है और उसकी मम्मी पापा भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो उनकर देखकर जो है माँ को काफ़ी शौक लगता है, बोलती है ओह आप लोग भी आ गए, मतलब चीकू को लेने इतनी जल्दी आ गए। और फिर माँ जो है धरा के पास जाती है और चीकू को मांगती है धरा से, और फिर धरा से चीकू को लेने के बाद जो है जाके श्वेता को देती है, बोलने लगती है ये लो अपनी अमानत। और फिर बोलती है माँ कि चलो सब लोग जो है अब चीकू के साथ साथ श्वेता को भी जो है टाटा कर दो, बाय कर दो। दिखाते हैं कि श्वेता जो है थोड़ा आगे बढ़ती है और माँ का जो है आशीर्वाद लेती है, बोलती है कि हाँ ठीक है चलो अब जाओ। तो फिर उस श्वेता जो है बोलने लगती है कि मैं जो है शादी के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनकर जो है माँ को और रिश्ता को जो है काफ़ी शौक लगता है और बाकी सब लोग जो काफ़ी खुश हो जाते हैं। और धरा जो है जाके श्वेता को जो है हक भी करती है। और फिर श्वेता जो है जाके क्रिश के सामने खड़े जाती है और फिर धरा जो है जाती है और फिर क्रिश के हाथ में जो है श्वेता का हाथ रख देती है। और फिर माँ जो है जब ये ऐसा देखती हैं तो माँ को जो है काफ़ी गुस्सा आता है और फिर माँ जो है गुस्से में धरा को आवाज़ लगा धरा चिल्लाती है। आज के एपिसोड में इतना ही। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि
क्रिश होता है वो जो है श्वेता से पूछता है कि तुम सच में इस शादी के लिए तैयार हो ना, हाँ कर रही हो ना, कहीं तुम बाद में पछताओ। तो फिर बोल लेते हैं क्रिश तुमने ही बोला था कि हम शादी के बाद जो है एक दूसरे को जान लेंगे, तो फिर शादी के बाद जो इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि हम पछताएंगे। तो फिर क्रिश बोल लेता है हाँ तो चलो ठीक है, अभी चल के मंदिर में हम शादी कर लेंगे। और फिर श्वेता का हाथ पकड़ के वो जाने लगता है, तभी पीछे से माँ जो है क्रिश को आवाज़ लगाती है क्रिश रुक। और फिर बोलने लगती है कि अगर तूने ये शादी कर ली तो तू ये भूल जाना कि तेरी कोई माँ है, और तू जो है भूल जाना कि तेरा कोई घर है, तू मेरे घर में वापस लौट कर मत आना। आज के एपिसोड में इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे।